जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हरियाणा राज्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हरियाणा राज्य जो है इसका पुराना नाम क्या है। तो आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त या ब्रह्मा प्रदेश कहते हैं। आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त या ब्रह्मा प्रदेश के नाम से जाना जाता था हरियाणा राज्य। इसका पुराना नाम यही है। अब कह देगा कि हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है। तो हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका जो मनाया जाता है स्थापना वो किस दिन मनाया जाता है, तो वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब कह देगा कि यहाँ के प्रथम राज्यपाल कौन है। करमवीर है। यहाँ के प्रथम राज्यपाल करमवीर हैं। प्रथम मुख्यमंत्री दे देगा हरियाणा राज्य का कौन है, तो भगवंत दयाल शर्मा है। भगवंत दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य के हैं। अब प्रथम राज्यपाल कहेगा तो ये करमवीर हो जाएंगे। अब कह देगा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं। अब कह देगा कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय हैं। अब कह देगा कि हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। अब कह देगा कि हरियाणा राज्य जो है ये कितने जिले हैं, तो यहाँ 22 जिले हैं। टोटल 22 जिले हैं। अब कह देगा 22वां जिला कौन सा है, तो चरखी दादरी कहलाता है। 22वां जिला चरखी दादरी कहलाता है। अब कह देगा कि हरियाणा राज्य में टोटल कितने विधानसभा की सीट हैं, तो टोटल 90 विधानसभा की सीट है। टोटल 90 विधानसभा की सीट है। अब कह देगा कि यहाँ लोकसभा की सीट कितनी है, तो टोटल 10 लोकसभा की सीट है। टोटल 10 लोकसभा की सीट है। कह देगा राज्यसभा की सीट कितनी है, तो राज्यसभा की सीट टोटल 5 है। राज्यसभा की सीट टोटल 5 है। अब कह देगा कि यहाँ का राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु नीलगाय है। नीलगाय राजकीय पशु है। अब कह देगा राजकीय पंछी कौन सी है। राजकीय पंछी जो है यहाँ की काला तीतर है। राजकीय पंछी काला तीतर है। राजकीय पशु कहेगा तो नीलगाय, राजकीय पंछी कहेगा तो काला तीतर है। कह देगा कि यहाँ के प्रमुख पर्व कौन सा है, तो प्रमुख पर्व लोहारी और टीका है। प्रमुख पर्व त्योहार लोहारी और टीका है। अब कह देगा कि यहाँ पर जो प्रमुख भाषाएं हैं कौन सी है, तो प्रमुख भाषा हिंदी और हरियाणवी है। हिंदी और हरियाणवी है। कह देगा कि यहाँ पर कितने % लोग कृषि करते हैं, तो लमसम 80% लोग कृषि करते हैं। कहाँ पर, हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में लमसम 80% लोग कृषि करते हैं। अब कह देगा कि जो यहाँ का जो राज्य है कौन कौन समीप है जो इससे जुड़े हुए हैं, तो टोटल 4 राज्य हैं। कौन कौन, तो पहला नंबर पंजाब। पहला नंबर पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा राजस्थान और चौथा आ जाएगा उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य के साथ टोटल 4 राज्य साझा करते हैं। कौन कौन, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान। टोटल 4 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा राज्य के साथ टोटल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, अब कह देगा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां सबसे बड़ा राज्य है। 20वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो चलिए मैप के थ्रू हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये जो है टोटल हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल जो है ये टोटल 44,000
212 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल 212 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और ये 20वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर है, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे कौन से जिले किस लिए मशहूर हैं। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं, नूह जिला। नूह जिला कहाँ पर है? नूह जिला जो है, नूह जिला ये जो दक्षिण में दिख रहा है, ये नूह जिला है, दक्षिण में नूह जिला है। दूसरा पलवल जिला जो नीचे ही है, पलवल जिला है। अब कह देगा फरीदाबाद जिला, ये जो दिख रहा है फरीदाबाद जिला है। अब कह देगा गुरुग्राम कहाँ है? तो गुरुग्राम ये है जो दिल्ली के क्षेत्र, ये जो दिख रहा है आपको स्पेस वाला, ये दिल्ली का क्षेत्र है, यही नजदीक गुरुग्राम हरियाणा आता है। ठीक, अब कह देगा पहले इसका नाम क्या था? तो गुड़गांव के नाम से या गुरुगांव के नाम से जानते थे। किसको? गुरुग्राम को सबसे ज्यादा हाईलाइट में गुरुग्राम ही रहता है। बात आएंगे आगे चल के। पहले देखिए रेवाड़ी जिला कौन सा है? तो ये रेवाड़ी जिला है। अगला देखते हैं महेंद्रगढ़ जिला ये है। अब कह रहे हैं 7वां नंबर झज्जर जिला ये है। अब कह रहे हैं 8वां चरखी दादरी ये है। अभी बोले हैं जो 22वां जिला बना है वो चरखी दादरी ही है। 22वां जिला जो है वो चरखी दादरी ही है। अब कह रहा है भिवानी कौन सा है? तो भिवानी ये है। ठीक, अब कह रहा है 10वां रोहतक जिला, ये रोहतक जिला है। ठीक, 10वां रोहतक जिला है। अब आ रहा है 11 नंबर सोनीपत जिला ये है। अब कह रहा है पानीपत जिला, सोनीपत के जस्ट ऊपर देखेंगे तो पानीपत है, सोनीपत के जस्ट ऊपर देखेंगे तो पानीपत है। अब कह देगा कि जिंद जिला जो दिख रहा है ये जिंद जिला है, जिंद जिला ये है। अब कह रहा है कि हिसार जिला ये वाला है। अब कह रहा है कि फतेहाबाद जिला, 15वां फतेहाबाद जिला जो ऊपर में दिख रहा है। अब कह रहे हैं सिरसा जिला, ये सिरसा जिला है। अब कह रहा है कि कैथल जिला ये कैथल जिला है। अगला है 18 नंबर करनाल जिला। अब कह रहा है 19 नंबर कुरुक्षेत्र जिला, ये ऊपर में दिख रहा है कुरुक्षेत्र जिला है। अगला है यमुनानगर, ये यमुनानगर है, यमुनानगर। अगला है 21 नंबर अंबाला जिला ये है। अब इसके ऊपर देखेंगे तो पंचकुला है, ये पंचकुला हरियाणा वाला पंचकुला है। ठीक, सब देख लिए। अब देखिए अब कौन किस लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जो कौन किस लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक, किस लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले हम लोग कुरुक्षेत्र को देखते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के बारे में जानते हैं। जो कुरुक्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र महाभारत का जो युद्ध हुआ था यही कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था अर्जुन के समय, ये कुरुक्षेत्र उसी समय से मशहूर में रहता है। ठीक, कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध जो हुआ था उसी से रिलेटेड है। अब देखिए ये करनाल के बारे में जानते हैं। करनाल क्या है? तो करनाल राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में ही है। अब कह देगा कि और क्या है करनाल में? तो करनाल के बात है कि जो कल्पना चावला जिनका मृत्यु हो गया वो हरियाणा के करनाल से ही आती थी। हरियाणा के करनाल से ही कल्पना चावला आती थी। अब कह रहे पानीपत को देख लेते हैं। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ फेमस थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ फेमस थी। कौन कौन?
तो पानीपत में पहला लड़ाई कब कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में और 1761 ईस्वी में। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1526 ईस्वी में, 56 ईस्वी में और 1761 ईस्वी में। 3 लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी, 3 लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी। अगला देखते हैं जो कैथल है। ये कैथल दिख रहा है आप लोगों को। कैथल किस लिए जाना जाता है? तो कैथल में एक आता है क्वेश्चन कि 1240 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में यहाँ पर राजिया सुल्तान का नाम आप लोग जानते ही होंगे। राजिया सुल्तान हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1240 ईस्वी में यहीं पर क्या कर दिया था? डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी थी। कैथल में डाकुओं ने 1240 ईस्वी में राजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। अगला हम लोग देखते हैं हिसार। हिसार में एक चली थी एयर टैक्सी। एयर टैक्सी ये करेंट अफेयर से संबंधित है। एयर टैक्सी कहेगा कि कहाँ चली थी पहली? तो एयर टैक्सी पहली हिसार से टैक्सी, जो एयर टैक्सी है ये हिसार से चंडीगढ़ चली थी। हिसार से चंडीगढ़ एयर टैक्सी की शुरुआत किसने की थी? तो मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वही इसकी शुरुआत की थी। अब कह देगा कि यहाँ पर गुरुग्राम में चलते हैं। गुरुग्राम ज्यादातर फेमस रहता है। गुरुग्राम ज्यादातर फेमस रहता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन रिसर्च सेंटर कह देगा तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में है। अब कह देगा ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम, जो ग्रेन एटीएम अनाज वाला है एटीएम, तो गुरुग्राम हरियाणा में ही शुरू किया गया है। ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में ही शुरू किया गया है। ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में ही शुरू किया गया है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हरियाणा राज्य है यहाँ का लोक नृत्य क्या है? तो लोक नृत्य जो है हरियाणा राज्य की रासलीला, धमाल और घूमर और सापेला। देखिए यहाँ पर 4 ठो हरियाणा राज्य में लोक नृत्य है। कौन कौन? तो रासलीला, घूमर, सापेला। देखिए पहला रासलीला, दूसरा घूमर, दूसरा घूमर, तीसरा कह देगा धमाल, और एक ठो कह देगा यहाँ का सापोला या सापेला कहते हैं, वो भी हो जाएगा। सापेला या सापोला कहेगा तो ये भी हो जाएगा। ये 4 नृत्य जो हैं ये हरियाणा के हमेशा एग्जाम में देता रहता है। जो ये 4 नृत्य हैं हमेशा एग्जाम में देता रहता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह देगा कि यहाँ पर जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, तो यहाँ पर जमुना, घग्गर और मास्कंडा। देखिए नदी कह देगा तो जमुना, घग्गर और मास्कंडा, ये 3 नदियां यहाँ पर फेमस हैं। 3 नदियां कहाँ पर फेमस है? तो हरियाणा में जमुना, घग्गर और मास्कंडा, ये 3 नदियां यहाँ पर फेमस हैं। अब देखिए, अब कह देगा कि यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चली है? तो संजीवनी परियोजना कहाँ पर चली है? तो हरियाणा में। संजीवनी परियोजना कह देगा तो हरियाणा में चली है। अब चारा बिजाई योजना कहेगा तो ये भी हरियाणा में चली है। संजीवनी योजना, चारा बिजाई योजना